नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास से जीके दिस पे। तो दोस्तों आज आपका बिहार पुलिस का आपका दूसरा दिन था, जो कि आपका 11 अगस्त को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो गया है। तो आज के दिनों में आपके कौन कौन से प्रश्न जो कि पूछे गए थे आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि क्वेश्चन आपका किस जिले में पूछा गया था। ठीक है, चलिए हम लोग उन सभी 100 प्रश्नों को देख लेते हैं जो सबसे पहले मिला है। ठीक है, तो देखिए आज का जो पहला जो प्रश्न हुआ है कि वो पूछा गया था आपका कि राज्य गद्दी का आधिकारिक राज्य पुत्र डैश कहलाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था वो दोस्तों आपका युवराज था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पितृसत्तात्मक का अर्थ क्या होता है। तो पितृसत्तात्मक का अर्थ होता है पुरुषों के लिए विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति को ही हम लोग पितृसत्तात्मक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है। तो कोशिका का बिजली घर की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर था। इसके अलावा आपका सीक्वेंस दिया गया था कंपोनेंट फॉर रिफ्लेक्स आर्क का सजाने के लिए दिया गया था, जिसमें आपका रिसेप्टर्स, इसके अलावा संवेदी न्यूरॉन, रीढ़ की हड्डी, मोटर न्यूरॉन और आपका मांसपेशियां आपका राइट आंसर था। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भू संपर्क तार का रंग कैसा होता है। तो भू संपर्क तार के रंग की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका हरा होता है। तो इसका राइट आंसर हरा होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया गुरुत्वीय बल सबसे अधिक कहाँ पर होता है। तो गुरुत्वीय जो बल है सबसे अधिक आपका ध्रुवों पर होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ध्रुव था। वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, इससे पहले बात कर लेते हैं टेक्स्ट बुक पर चल रहे फ्यूचर ऑफिसर सेल के बारे में। इस सेल के दौरान अगर आप इनका ईयरली का टेक्स्ट बुक पास प्रो लेते हैं तो आपको मात्र 527 रुपये में मिलने वाला है। साथ में कूपन कोड अगर आप APG यूज़ करते हैं तो आप यहाँ पर आपको 12% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। अगर आपका सिलेक्शन किसी भी एग्जाम में हो जाता है तो आप इनसे अपना फुल रिफंड भी ले पाते हैं। जिनको टेक्स्ट बुक के बारे में नहीं पता है उनको बता दें कि टेक्स्ट बुक आपको भारतवर्ष में जितने भी एग्जाम होते हैं उन विभिन्न एग्जामों का आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराता है। साथ में ईयरली का टेक्स्ट बुक पास प्रो परचेज करते हैं तो ये दोस्तों आपका PYQ भी सभी एग्जामों का प्रोवाइड कराता है, चाहे आपका बिहार पुलिस का एग्जाम दे रहे हो या बिहार SI का, या आप SSC के बैंक की तैयारी SSC का एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, बैंक का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, डिफेंस का, या आपके स्टेट लेवल का कोई एग्जाम का तैयारी हो। यहाँ पर आपको 850 प्लस एग्जामों का 80,000 प्लस मॉक टेस्ट के साथ साथ 17,000 प्लस PYQ जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलता है मात्र 527 रुपये में। तो इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। साथ में कॉमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि आपका निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, वहाँ पर आपका स्वतंत्रता का अधिकार भी था और जीवन जीने का अधिकार भी था। ठीक है, तो इन दोनों में कन्फ्यूजन है कि आपका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा जिन लोगों का एग्जाम में ये प्रश्न आया था। ठीक है, अगला पूछा गया था कि रीजनरेशन किस जीव में होता है। तो राइट आंसर आपका प्लेनेरिया था और हाइड्रा में होता है, लेकिन प्लेनेरिया आपके ऑप्शन में दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि सिंधु जल समझौता है जो कि आपका कब हुआ था। तो सिंधु जल समझौता की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका सन 1960 में हुआ था। तो 1960 इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि राज्यसभा को डैश कहा जाता है। तो राज्यसभा को आपका ऊपरी सदन या उच्च सदन कहा जाता है, जो कि आपको ऑप्शन में उच्च सदन के नाम से आया था। अगला है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 कब से कब तक चला है। तो 2020-21 से आपका 2024-25 तक यह आपका चला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि चैलेंज टू द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का जो बुनियादी ढांचा है उसको आपका उसमें कौन सा चैलेंज है। तो इसका राइट आंसर आपका सांप्रदायिकता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है। तो राइट आंसर आपका अनुच्छेद 51 का इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निसार जो है आपका नासा और किसका संयुक्त मिशन है। तो आपका नासा और इसरो का ये संयुक्त मिशन है, जो कि आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि फरवरी 2022 में बिहार सरकार ने स्किल कॉन्सेप्ट के लिए किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है। तो राइट आंसर आपका सिडबी था। सिडबी आपका था, सिडबी इसका राइट आंसर था। इसके अलावा आपका नीति आयोग आपका था, इसके अलावा आपका RBI था, SBI था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित आया था, जो कि आपको बताना था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान में एक कथन दिया गया था जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रीय जो उद्यान है आपका खेती करने के लिए खुली छोड़ दी जाती है। ठीक है, वो कथन आपका गलत था। बाकी जो एक कथन था वो आपका सही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सिस्मोग्राफ का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो भूकंप के तरंगों को नापने के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर भूकंप था। अगला बांध से संबंधित कथन आया था। पहला कथन था कि बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है, जो कि बिल्कुल आपका राइट आंसर था। और दूसरा था कि बांधों का जो निर्माण है जल आपूर्ति के साथ साथ बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, नौवहन, तलछट नियंत्रण, जल विद्युत के लिए भी किया जाता है। ठीक है, तो इसका आपका दोनों राइट आंसर था, यानी कि कथन 1 और 2 दोनों आपका राइट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया अंबुबाची मेला कहाँ लगता है। अंबुबाची मेला की बात करेंगे तो ये जो मेला है आपका असम राज्य में लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि तत्व जो भंगुर के जैसा होता है और तारों के रूप
रूप में परिवर्तित नहीं हो सकता है वो क्या कहलाता है? तो राइट आंसर आपका अधातु कहलाता है। अगला है कि अवनासनी मुहाना किस राज्य में है जिसे अभी हाल ही में रामसर स्थल के रूप में परिणत किया गया है? तो राइट आंसर आपका कर्नाटक इसका राइट आंसर था। अगला है कि रेनसिडिटी ऑफ ऑयल किसका उदाहरण है? तो राइट आंसर आपका ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया का ये उदाहरण है, यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन ऊष्माक्षेपी नहीं है? ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी में आपका शोषण दिया गया था जो कि आपका नहीं था, बाकी 3 आपका ऊष्माक्षेपी था। शोषण आपका ऊष्माक्षेपी ना होकर आपका जैव रासायनिक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि द पब्लिक इज डैश, एक आपका कुछ वर्ड दिया गया था जिसका राइट आंसर आपका बेस्ट था। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि आपका लॉजिकल में आपका प्रीफिक्स लगाना था जिसका राइट आंसर आपका IL था। ठीक है, अगला आपका फ्लोरीन से संबंधित कथन आया था, आपको बताना था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। एक कथन दिया गया था कि इसका जो आपका कठोरता है हीरे की तुलना में कम होता है, जो कि आपका शायद आपका सही आंसर हो सकता है। बाकी आप लोग बताइएगा कि कौन कौन से कथन है जो कि आपका दिया गया था। एक आपका कहा था कि C सेक्शन अपरूप इसमें पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार का आपका कथन दिए गए थे और बताना था कौन सा गलत है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि कान, नाक और श्वसन नली किस ऊतक से बना होता है? तो इसका राइट आंसर आपका उपास्थि था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पेनिसिलिन की खोज किसने किया है? तो पेनिसिलिन का खोज आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। तो राइट आंसर आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था। अगला है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर आपका कोस्मोलॉजी था। अगला दिया गया था बंदरगाह को उत्तर से दक्षिण सजाना था। 4 बंदरगाह का नाम दिया गया था जिसमें कांडला, हल्दिया, कोची, पारादीप था और इसी डायरेक्शन में आपका सजाना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि यूटोपिया के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका थॉमस मोर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था 4 कथन दिए गए थे, 3 कथन दिए गए थे और बताना था कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, एक कथन था कि सिंधु, काराकोरम और लद्दाख श्रेणी से होकर बहता है, जो कि आपका राइट है, ये कथन राइट है। एक था कि पिंडर जो नदी है आपका अलकनंदा की सहायक नदी है, वो भी कथन सही था। और एक था आपका कि सिंधु जो है गंगा जो है अलकनंदा और देवप्रयाग में जाकर मिलता है, भागीरथी और अलकनंदा, इस प्रकार का कथन दिया गया था जो कि आपका तीनों राइट आंसर था। ठीक है, तो इसको राइट कीजिएगा। अगला है होम रूल लीग आंदोलन का प्रसार किस पत्रिका ने नहीं किया था? तो इसका राइट आंसर आपका इंडियन ओपिनियन था। ठीक है, मराठा दिया गया था, आपका न्यू इंडिया दिया गया था, इसके अलावा आपका एक और पत्रिका का नाम दिया गया था जिसमें से आपका इंडियन ओपिनियन इसका राइट आंसर है। अगला है कि जादूगोड़ा का जो खदान है वो किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, इसका राइट आंसर यूरेनियम होगा। अगला है अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पर जाकर मिलता है? तो देवप्रयाग में, आपका इसका राइट आंसर था, ये आपका अलग क्वेश्चन था। ठीक है, अगला है फ्यूड का मतलब क्या होता है? तो ये आपका जमीन का एक टुकड़ा, आपका इसका राइट आंसर था। पूछा गया था फ्यूडलिज्म में आपका फ्यूड का मतलब क्या होता है? तो जमीन का एक टुकड़ा, इसका राइट आंसर है। एक क्वेश्चन पूछा गया कि बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना होता है? तो ये आपका दिया गया था 1000 से अधिक, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था क्योंकि बिहार का जनसंख्या घनत्व आपका 1006 है। ठीक है, तो इसको भी राइट कीजिएगा। अगला है कि असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का जो नेतृत्व है किसने किया था? तो बाबा रामचंद्र ने किया था, इसका राइट आंसर है। अगला है लक्ष्मी नारायण सुधाकर ने किसकी रचना की थी? 4 पुस्तक का नाम दिया गया था, पुस्तक का नाम याद नहीं है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था ही वाज होपफुल। ठीक है, इसका आपका नेगेटिव में चेंज करना था। ठीक है, बिना इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो चेंज हुए। ठीक है, क्या था आप लोग ऑप्शन बताइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था डिस मैंगोज आर राइप। ठीक है, तो आपका प्रॉपरली इसका राइट आंसर था। अगला है कि मिस्र का जो पिरामिड है उसका जो आविष्कार नहीं, उसको किसने बनवाया है, यानी कि कौन से राजा ने बनवाया था? तो राजा जोसेर ने बनवाया था। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया कि ही आस्क्ड इफ आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बताना था। तो ही सेड टू मी ही फिनिश्ड हिज वर्क, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, 2 कथन दिया गया था, कार्बोहाइड्रेट का पाचन आपका छोटी आंत में होता है, ये बिल्कुल राइट आंसर था। एक था कि अग्नाशय के स्राव में सुक्रोज एंजाइम निकलता है, जो कि आपका गलत था। एक ही कथन आपका सही था, कार्बोहाइड्रेट वाला। एक क्वेश्चन पूछा गया चिकनी उत्तक को अनैच्छिक उत्तक भी कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है, एक कथन आपका ये दिया गया था। दूसरा कथन था कि अरेखित उत्तक को हिला डुला सकते हैं, तो ये आपका हिला डुला सकते हैं, हिला डुला नहीं सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ आपका यही वाला राइट आंसर था कि चिकनी उत्तक को हम लोग अनैच्छिक उत्तक भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मेंडल है वो आपका पादपों की शुद्ध जनकता को सुनिश्चित करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया था? ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन सी विधि का उपयोग किया था। ऑप्शन याद नहीं है, बराबर था। नेक्स्ट है कि अशोक के पहले और 11वें शिलालेख में धम्म का सिद्धांत किस प्रकार का है? तो ये आपका बहु कल्याण है, वेलफेयर ऑफ ऑल, इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय सेना का उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर आपका उधमपुर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि चरक किसका राज्यवेद था? तो इसका राइट आंसर आपका कनिष्क था। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया बेलूर मठ का स्थापना किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। ठीक है,
अगला क्वेश्चन पूछा गया कि बिहार बजट 2024-25 को किसने पेश किया था, तो सम्राट चौधरी इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछा गया कि शिवालिक के ढलान में 8 से 10 किलोमीटर की संकरी पट्टी को क्या कहा जाता है, तो भाबर इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछा गया कि लोकसभा में अध्यक्ष का कार्य क्या होता है, तो लोकसभा में अध्यक्ष का कार्य होता है कि सदन को कब स्थगित करना है और कब शुरू करना है, जो कि आपका ऑप्शन दिया गया था, वो राइट आंसर था। एक था कि अनिश्चित वाचक सर्वनाम को मिलान करना था, फिर आपका निजवाचक प्रश्नवाचक संबंधवाचक को मिलान करना था। अनिश्चित वाचक में आपका दिया गया था कुछ, उसमें मिलान करना था। निजवाचक में आप दिया गया था, प्रश्नवाचक में आपका क्या था और संबंधवाचक में आपका जैसा था, ठीक है, तो उसको आपको मिलान करना था। अगला है साक्षरता की परिभाषा क्या है जनगणना के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो 7 वर्ष से अधिक उम्र के लोग जो पढ़ना लिखना और समझना जानते हैं वो साक्षर कहलाते हैं, वो आपका राइट आंसर था। अगला है कि राष्ट्रीय आय के उपभोग आधारित परिभाषा किसने दिया था, तो ये आपका एरविंग फिशर ने दिया था, तो इसका राइट आंसर है। अगला है कि 2020 में बिहार का शिशु मृत्यु दर आपका कितना था, तो इसका राइट आंसर 27 था, ठीक है। आपका एक दिया गया था, 4 को दिया गया था विलोम शब्द, बताना था कि इनमें से कौन सा युग्म गलत है, तो अक्षर का विलोम आपका दिया गया था सरल, ठीक है, जो कि दोस्तों आपका ये गलत था। अक्षम का विलोम होता है क्षम, ना कि सरल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि राकेश, शशांक, मयंक किसका पर्यायवाची शब्द है, तो इसका राइट आंसर आपका चांद होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया प्रत्येक बोधन विशेषण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो हर एक, प्रत्येक, एक एक, दो दो इसका राइट आंसर था, हालांकि इसमें से कोई एक था। अगला है कि पूछा 2 कथन दिए गए थे। एक कथन था कि संसद मौलिक अधिकार का अतिक्रमण कर कानून नहीं बना सकता है, तो बिल्कुल नहीं बना सकता है, और संसद मौलिक अधिकार को परिवर्तित कर सकता है, तो संसद मौलिक अधिकार को परिवर्तित भी नहीं कर सकता है, तो बस आपका एक कथन सही था, ठीक है। अगला है कि आवर्ती वृक्ष पौधे से संबंधित कथन भी दिया गया था, ठीक है, तो आवर्ती वृक्ष संबंधित कथन क्या दिया गया था, हम इसको पीडीएफ में आपको दे देंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी आप लोग को याद है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है, तो इसका राइट आंसर 10.41 करोड़ था, ठीक है। एक पूछा गया कि अधीनस्थ न्यायालय का अनुच्छेद कितना है, तो 233 से लेकर 237 तक का अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालय के अंतर्गत आता है। एक क्वेश्चन पूछा गया कानून का शासन किस देश से लिया गया है, तो राइट आंसर आपका इंग्लैंड था। एक क्वेश्चन पूछा गया पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन था कि किण्वन की प्रकृति कैसी होती है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या था, प्रोटीन, इसका आपका राइट आंसर था, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया कि व्यायाम के दौरान कौन सा उत्तक गति करता है, तो आपका पेशीय उत्तक यानी कि मस्कुलर टिश्यू, इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछा गया व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड, ठीक है, तो इसका राइट आंसर नहीं मालूम है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। एक क्वेश्चन पूछा गया पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो राइट आंसर आपका विष्णु शर्मा था, हालांकि बहुत इजी क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन पूछा गया ग्रोस वैल्यू एडेड में मार्केट प्राइस को ऐड करेंगे तो वो क्या, उससे क्या कहते हैं, ठीक है, तो इसका राइट आंसर था आपका जीडीपी इन मार्केट प्राइस, इसका आपका राइट आंसर था, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया कि प्राकृतिक उत्पाद को अन्य स्वरूप देना कौन सा क्षेत्र का उदाहरण है, तो ये आपका प्राथमिक क्षेत्र का ही उदाहरण है, ठीक है, तो इसको याद कीजिएगा। अगला है कि मोबाइल के होम स्क्रीन में कौन सा भाग सभी पृष्ठ पर दिखती है, तो स्टेटस बार, इसका राइट आंसर था। एक था कि निर्धनता रेखा की आकलन के लिए ग्रामीण और शहरी कैलोरी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो ग्रामीण के लिए 2400 और शहरी के लिए आपका 2100, इसका राइट आंसर था। और एक क्वेश्चन आपका इसी से मिलता जुलता था कि निर्धनता रेखा को आकलन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों का कैलोरी कितना है, तो ये आपका 2400 इसका राइट आंसर था। दोनों क्वेश्चन हमने यहीं पर डिस्कस कर दिया। एक कौन सा था कि जब कोई पिंड पृथ्वी से स्वतंत्र रूप से गिर रही होती है तो उसमें क्या परिवर्तित होता है, तो इसमें आपका कुल ऊर्जा जो है आपका अपरिवर्तित होता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर था। आपका एक फ्लोरीन से संबंधित कथन दिया गया था, 4 कथन दिए गए थे और बताना था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। कथन हम पीडीएफ में आपको देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपका हरित लवक, रंध्र छिद्र और द्वार कोशिका का फोटो दिया गया था, आप उसको मिलान करना था, ठीक है। तो रंध्र छिद्र आपका बीच वाला को कहा जाता है, द्वार कोशिका आपका इसको कहा जाता है और हरित लवक आपका इसको कहा जाता है, जो कि आपका राइट आंसर था। आप लोग इसको अपने अपने आंसर के अकॉर्डिंग है जो कि आप मिला लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपके साथ हमने पूरा क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया है, बाकी 2-4 क्वेश्चन जो भी आपका छूट गए होंगे उसको हम पीडीएफ में आपको दे देंगे, पीडीएफ टेलीग्राम पर दिया गया है, आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा और आप लोग बताइएगा कि क्वेश्चन आपके किस किस ज़िले में पूछा गया था, ठीक है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर वीडियो आपको ये पसंद आया है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल पे अगर आप लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह से बिहार पुलिस से पर अपडेट के लिए और अभी आपका एग्ज़ाम आगे और चलना है तो उसका एनालिसिस के लिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। और टेक्स्ट बुक के पास से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर जुड़ सकते हैं। जय हिंद।